गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? वीके क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। गायनी का एक टॉपिक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग रिव्यू लेते रहेंगे और उसके बाद फिर एक एक टॉपिक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टर्मिनोलॉजी देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। क्या है इसमें? पहला दे रखा है मीनार्की। मीनार्की किसको बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मीनार्की। जो पहली बार फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम लोग मीनार्की बोलते हैं। और उसकी एज क्या रहेगी? 12 या 13 साल, है ना। कभी कभी किसी को 10 साल में भी हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मीनार्की। और फिर अगला टर्म आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज किसको बोले? सीएसन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये 45 से 50 साल के बाद स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब भी मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट menstrual cycle is known as menarche. Cessation of menstrual cycle is known as menopause. फिर उसके बाद हाइपोमेनोरेजिया किसको बोलेंगे? अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेस देन 20 ml ब्लड आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोमेनोरेजिया। अमूमन क्या होता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें पूरे 5 to 7 डेज के अंदर जो भी ब्लीडिंग फेज रहता है, ब्लीडिंग होती है, उसमें 35 से 50 ml तक ब्लड आता है, ठीक है। तो इसमें हाइपोमेनोरिया में क्या होगा? लेस देन 20 ml ब्लड in one menstrual cycle। फिर हाइपरमेनोरिया, इसमें क्या होगा? मोर देन 80 ml ब्लड, 80 ml ब्लड इन वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल कितना? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना होता है? नॉर्मल उसको लिख देंगे, उसमें 35 to 50 ml के आसपास रहता है, ठीक है। अगर 20 से कम होगा तो उसे हाइपोमेनोरिया बोलेंगे, 80 से एबव हो जाएगा तो उसे हाइपरमेनोरिया बोलेंगे, ठीक है। अगला डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इसको बोलेंगे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ओके। उसके बाद आएगा मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। देन मेट्रोरेजिया, एसाइक्लिक ब्लीडिंग, एसाइक्लिक ब्लीडिंग। फिर नीचे इन दोनों को मिला दिया गया है तो बोला गया मीनोमेट्रोरेजिया मतलब एक्सेसिव और एसाइक्लिक ब्लीडिंग। तो यहां लिख देंगे एक्सेसिव प्लस एसाइक्लिक ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें देखिए एक बार फिर से, मीनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद मीनोपॉज मतलब सीजेशन ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं मीनोपॉज। हाइपोमेनोरिया, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो कितना होता है? 35 से 50 ml होता है। अगर 20 ml से कम हुआ तो उसे हाइपोमेनोरिया, और 80 ml से ज्यादा हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरमेनोरिया। फिर उसके बाद डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के टाइम जिस भी फीमेल्स को या गर्ल्स को पेन रहता है उसे बोलते हैं डिसमेनोरिया। उसके बाद मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, पीरियड के दौरान में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है, उसमें एसाइक्लिक का मतलब मेट्रो से, हम लोग मेट्रो ट्रेन से याद रखें, कभी भी आ जाती है, पता ही नहीं चलेगा। आज हुई, 5 दिन बाद फिर 7 दिन, 8 दिन, ऐसे ही, उसका कोई साइकिल नहीं रहता है। उसके बाद मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया मतलब एक, मीनो का मतलब एक्सेसिव और मेट्रो का मतलब एसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक और एक्सेसिव ब्लीडिंग इसमें मेट्रोरेजिया। दो टर्मिनोलॉजी और बची हैं, उनको हम लोग देखते हैं आगे। अभी दो टर्मिनोलॉजी और हैं, एक को बोलते हैं पॉलीमेनोरिया और एक को बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। इन दोनों को भी देखते हैं।
पॉलीमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। गायनी पढ़ने से पहले ये हम लोग थोड़ा देख लेंगे तो बार बार इनको वो नहीं करना पड़ेगा और ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी, ठीक है। पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया प्लस ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। पॉलीमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया if cycle less than 21 days, अगर 21 दिनों पे साइकिल आती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमेनोरिया। if cycle more than 35 days, अगर 35 दिनों पे साइकिल आती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोमेनोरिया। तो हम लोग ने देखा आज मेंसेस से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी है ना। ये तो एक टॉपिक है मेंसेस, इसमें जब हम कभी पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो उसमें ब्लीडिंग फेज, सिक्रेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ये बहुत तरीके के आते हैं, है ना। तो वो तो बाद में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो के अंदर क्या देख लिया, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस, है ना। तो उसमें पॉलीमेनोरिया क्या है, ओलिगोमेनोरिया क्या है, मिनार्के क्या है, मेनोपॉज क्या है, मेनोरेजिया क्या है, मेट्रोरेजिया क्या है, मिनोमेट्रोरेजिया क्या है, डिस्मेनोरिया क्या है, ये सारा आज हम लोग ने देखा, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए, बने रहिए वीके क्लासेस के साथ और दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया से करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर टुडे।